हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेशन 2021 में क्लास 9th के सिलेबस से जो चैप्टर्स और जो टॉपिक सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। आपको कौन कौन से टॉपिक्स अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं। ये आपके सामने सीबीएसई के द्वारा दिया गया सर्कुलर है जिसमें क्लास 9th मैथ्स का डिडक्टेड पोर्शन दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन सी एक्सरसाइजेज और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं, कौन से टॉपिक्स रिमूव हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चैप्टर में से जो पोर्शन आपका डिलीट हो गया है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 1.4 नहीं आएगी। आपको एक्सरसाइज 1.4 को प्रिपेयर नहीं करना है। यहाँ पे मैं क्रॉस लगा देती हूँ। एक्सरसाइज 1.4 आप प्रिपेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली, नेमली एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। ये थ्योरम भी आपको प्रिपेयर नहीं करनी है। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ अ रियल नंबर। nth रूट ऑफ रियल नंबर की डेफिनेशन भी आपको प्रिपेयर नहीं करनी है। nth रूट हम इस तरीके से लिखते थे, nth रूट मीन्स 5 एक्सपोनेंट 1 अपॉन n। ये वाला पोर्शन आपको नहीं करना है। nth रूट की ये डेफिनेशन आपको प्रिपेयर नहीं करनी है। इस पर बेस्ड कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं थी, इसलिए एक्सरसाइज तो आपके डिलीट नहीं होगी, बट ये डेफिनेशन आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको प्रिपेयर करने हैं। एक्सरसाइज 1.1 हम प्रिपेयर करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 भी प्रिपेयर करनी है। 1.3 भी प्रिपेयर करनी है। 1.4 को आप छोड़ देंगे एंड एक्सरसाइज 1.5 आपको प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट टॉपिक था आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में से जो पोर्शन आपका डिलीट हुआ है वो है स्टेटमेंट ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल्स। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ ये आपको प्रिपेयर नहीं करना है। स्टेटमेंट आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपको एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है। और पॉलिनोमियल में से नेक्स्ट जो आपका डिलीट हुआ है पोर्शन वो है ये वाली आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये आइडेंटिटी आप प्रिपेयर नहीं करेंगे। हालांकि ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते रहते थे, बट ये पोर्शन अब आपका डिलीट हो गया है। सेकेंड चैप्टर में से जो आपको प्रिपेयर नहीं करना है वो है आपकी एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 2.5 में से फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5 इस आइडेंटिटी पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। इस आइडेंटिटी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। ये आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला आप पोर्शन छोड़ देंगे। बाकी बचे हुए सभी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के आपको प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर में से आपको एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये वाला पोर्शन आपका डिलीट हो गया है। प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन इनको आपको प्रिपेयर नहीं करना है। इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस आपको प्रिपेयर करनी है। ऑल एक्सरसाइजेस ये सभी आएंगी आपके। सभी एक्सरसाइजेस आपके सिलेबस में अभी भी हैं, बस रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 4.3 में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, वो आपको नहीं करना है। बाकी सब कुछ इसमें एज इट इज़ है, आपको पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड आपका थर्ड चैप्टर था। थर्ड चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया है। देयर इज़ नो डिलीशन। छोटा सा चैप्टर था और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको पूरा का पूरा तैयार करेंगे, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर था यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स ज्योमेट्री पूरा का पूरा चैप्टर आपका डिलीट हो गया है।
इस चैप्टर को पढ़ाने में हमें भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बट ये एक अच्छा चैप्टर है। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप फिर भी पढ़ लीजिएगा, आपके काम आएंगे, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपको प्रिपेयर नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में देयर इज़ नो डिलीशन, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ये सारा का सारा आपको एज इट इज़ प्रिपेयर करना है। सभी थ्योरम्स, सभी एग्जाम्पल्स एंड सभी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, सब कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट है और कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स चैप्टर में से बस एक थ्योरम डिलीट हुई है, ASA थ्योरम। प्रूफ ऑफ द थ्योरम इज रिलेटेड, two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle is equal to two angles and the included side of the other triangle। आपका ASA थ्योरम जो है उसका प्रूफ डिलीट हो गया है। इस थ्योरम का सिर्फ प्रूफ डिलीट हुआ है बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी भी एग्जाम में आएंगे। सो आपको सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस और सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, बस इस थ्योरम का प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा ट्रायंगल्स चैप्टर से ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड इनइक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल्स, ये पोर्शन आपका डिलीट हो गया है। इस पर बेस थी आपकी एक्सरसाइज 7.4, वो आपको प्रिपेयर नहीं करनी है। सो एक्सरसाइज 7.4 एंड एक्सरसाइज 7.5, ये दोनों आपको प्रिपेयर नहीं करनी है। बाकी ये सारा का सारा चैप्टर आपको एज इट इज़ प्रिपेयर करना है। सिर्फ ASA थ्योरम का प्रूफ और एक्सरसाइज 7.4 जो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ पर बेस्ड एक्सरसाइज थी, ये आपको प्रिपेयर नहीं करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में देयर इज़ नो डिलीशन, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। सो पूरा चैप्टर आप एज इट इज़ प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका डिलीट कर दिया है। हालांकि ये एक एनालिटिकल चैप्टर था जिसमें पूरा विजुअलाइज होता था, इमेजिनेशन भी काम करती थी, बट इसका आगे कोई यूज़ नहीं था। सो इस चैप्टर को CBSE ने डिलीट कर दिया, इसको आपको प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल्स। सर्कल्स चैप्टर में देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये वाली थ्योरम आपको प्रिपेयर नहीं करनी है। सो ये आप डिलीट कर देंगे। इस पर बेस्ड थी आपकी एक्सरसाइज 10.3। सो एक्सरसाइज 10.3 भी आप डिलीट कर देंगे। एक्सरसाइज 10.3 भी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक था आपका इफ़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, ये वाली थ्योरम भी आपकी डिलीट हो गई है। सो इसको भी आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर में ये आपकी थ्योरम 10 होती थी, थ्योरम 10.10। सो थ्योरम 10.10 आपको प्रिपेयर नहीं करनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, सो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था आपका कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ द गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स, ये वाला टॉपिक आपका हट गया है। सो इस टॉपिक को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 9th की कंस्ट्रक्शन में आपके पास 3 कंस्ट्रक्शंस होती थी। एक में किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स का सम दिया जाता था, AB प्लस AC आपको गिवन रहता था। दूसरी थ्योरम में आपको AB माइनस AC दिया रहता था और फिर आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होता था। और तीसरी में आपको पेरीमीटर दिया जाता था और फिर ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना होता था। सो इसमें लास्ट वाला जो पोर्शन था कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ द गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स, ये अब डिलीट हो गया है, इसको आपको प्रिपेयर नहीं करना है। इस पर बेस्ड आपके पास थी एक्सरसाइज 11.2 एंड एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों आपके डिलीट हो गए हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर नहीं करेंगे। बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो इनको आपको नहीं छोड़ना है, ये आप प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक था आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में एरियाज जो चैप्टर था आपका, एरियाज चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये आपका डिलीट हो गया है। हीरोन्स फार्मूला यूज़ कर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते थे और
क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी हम हीरोन्स फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते थे। अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दिया गया है तो उसमें हम एक डायगोनल बनाते थे और इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करते थे और दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हीरोन्स फार्मूला से कैलकुलेट कर हम उसको ऐड कर देते थे। इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना अब आपके सिलेबस में नहीं है, सो ये नहीं आएगा, बट हीरोन्स फार्मूला इज़ स्टिल देयर इन योर सिलेबस। ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अभी भी प्रिपेयर करने हैं। सो इसमें मैं आपको बता देती हूँ एक्सरसाइज 12.2 में से जो क्वेश्चंस आपके डिलीट हो गए हैं वो मैं बता देती हूँ। एक्सरसाइज 12.2 में से आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका डिलीट हो गया है, सो इसको आप प्रिपेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और इसमें से सीबीएसई ने कुछ भी नहीं हटाया है। सो आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। इसमें 8 एक्सरसाइजेस हैं और 8 एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में से हिस्टोग्राम्स विद वेरिंग बेस लेंथ ये आपका डिलीट हो गया है, सो इसको आपको प्रिपेयर नहीं करना है। हिस्टोग्राम आपने पहले क्लासेस में भी सीखे होंगे जिसमें हम इस तरीके के बार्स बनाते थे और बीच में कोई गैप नहीं होता था, लेकिन बेस लेंथ सेम रहती थी। क्लास 9th के सिलेबस में हमने वेरिंग बेस लेंथ वाले क्वेश्चंस भी होते थे, पहले आपके सिलेबस में होते थे पिछले साल तक, अब वो आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स भी आपको छोड़ देना है। मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है। सो स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.3 एंड एक्सरसाइज 14.4 ये आपके सिलेबस में नहीं है। एक्सरसाइज 14.4 जिसमें ऑजिव से हम मीडियन फाइंड आउट करते थे वो सब आपके सिलेबस से हट गया है, सो इसको आप प्रिपेयर नहीं करेंगे। लास्ट टॉपिक जो आपके क्लास में है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सो पूरा का पूरा चैप्टर आप प्रिपेयर कर लेंगे। छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब आपके सिलेबस से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्या पोर्शन डिलीट हुआ है, आपको क्या प्रिपेयर करना है और क्या आप छोड़ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल।